morning students. Third chapter is the midnight visitor. यानी कि नाइट में 12 o'clock एक विजिटर विजिट करने आता है जिसका नाम है फॉलर एंड ही इज अ राइटर एंड देयर इज अ स्टोरी ऑफ टू सीक्रेट एजेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेंसीज. ठीक है, डिफरेंट पार्टीज. द नेम ऑफ टू persons belongs to secret agent. His name is Ausable and Max. Line to line we will see. Ausable, first, this is a secret agent, is expecting to get a very important report. ये एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पास एक रिपोर्ट आने वाली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है उसका नेम है मैक्स. थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल, जो ऑसेबल के यहाँ आता है और ऑसेबल को पिस्टल से डराने की कोशिश करता है. डिमांडिंग द रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट उसके पास आने वाली थी उस रिपोर्ट को डिमांड करने के लिए उसको डराता है. किससे? पिस्टल से. डज ऑसेबल आउटविट हिम, क्या ऑसेबल जो है अपनी आउटविट यानी मीन्स अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से क्या उससे बच पाएगा? क्या अपनी रिपोर्ट को जो उसके पास आने वाली थी क्या उसको अपने पास रख पाएगा? देखते हैं लाइन टू लाइन. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler जो एक राइटर है जिसने सीक्रेट एजेंट के बारे में जैसा पढ़ा था वैसी कोई भी क्वालिटी Ausable में फिट नहीं होती है. उसके डिस्क्रिप्शन जैसा पढ़ा था उसने, किसी भी तरह का वो लगता ही नहीं है कि वो सीक्रेट एजेंट है. थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर वो. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room. Ausable का एक फ्रेंच होटल में एक रूम था जहाँ पे फॉलर उसको फॉलो करते हुए, किसको? Ausable को. मस्टी कॉरिडोर का मतलब होता है कि जहाँ पे किसी भी फ्लोर पे जब वाटर गिर जाता है तो वहाँ एक सीलन जैसी हो जाती है. ठीक है, वहाँ से होते हुए उस रूम को फॉलो करते हुए चलता है Ausable के पीछे. Fowler felt let down. Fowler let down का मीन्स होता है डिसअपॉइंट. डिसअपॉइंट क्यों हो जाता है? वो निराश क्यों हो जाता है कि जैसा उसने सोचा था सीक्रेट एजेंट के बारे में वैसा तो किसी भी तरह का उसमें उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता ही नहीं है. तो थोड़ा निराश है कि जैसा उसने पढ़ा था वैसा तो सीक्रेट एजेंट है ही नहीं. इट वॉज ए स्मॉल रूम. जिस रूम में वो गया था बहुत ही छोटा रूम था. ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, सबसे टॉप फ्लोर पे यानी कि 6th फ्लोर पे उसका रूम था. एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. स्केर्सली मीन्स होता है क्वांटिटी कम होना. ठीक है, किस चीज़ की क्वांटिटी कम हो रही है वहाँ पे? रोमांटिक एडवेंचर. रोमांटिक मतलब यहाँ किस चीज़ से? इमेजिनेटिव, हैविंग अ फंटास्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, कि जो थोड़ा सा उसकी रियलिटी है जैसा उसने पढ़ा था उसका रूप, उसका जो भी है वो देखने से वैसा लग ही नहीं रहा था. इसी चला, ठीक है, तो वैसा तो लग ही नहीं रहा था वो. उसकी जो जैसी एडवेंचर था, जैसा सोचा था उसने, ऐसा तो बिल्कुल था ही नहीं. बहुत सारी कमी थी जैसा इमेजिन किया था. Ausable was for one thing fat. एक ही चीज़ थी बस, केवल वो क्या था? मोटा था. ठीक है, फैट चीज़ थी, वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटा था वो. एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट. एसेंट मीन्स होता है एरिया और सोशल क्लास. थोड़ा सा क्या था वहाँ पे? उसकी सोशल जो क्लास थी, ठीक है, वो कैसी? थोड़ा सा अजीब तरीके से था. क्यों था वो? क्योंकि दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली. पासिबली मीन्स होता है एवरेज. ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकता था वो. ठीक है, एंड जर्मन पैसिबली और जर्मन एवरेज बोल सकता था. दोनों लैंग्वेज को एवरेज ही बोल पाता था वो. ही हैड नेवर ऑलटुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago. अमेरिका का रहने वाला था वो, लेकिन अमेरिकन एसेंट, अमेरिकन जो लैंग्वेज थी उसको वो नहीं छोड़ पाया था. जो ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो कहाँ पे लाया था वो? पेरिस. कहाँ से लाया था वो? फ्रॉम बॉस्टन. जो बॉस्टन से शिफ्ट हुआ था पेरिस में 20 साल पहले, लेकिन अभी तक उसने अमेरिकन एसेंट को नहीं छोड़ा है. ठीक है, इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को एवरेज ही बोल पाता था. यू आर डिसअपॉइंटेड. Ausable सेट. विजिली मीन्स होता है कि
बहुत ही धीमे आवाज़ आना, जब हम अपने चेस्ट से बोलने की कोशिश करते हैं तो धीमी आवाज़ आती है, जिसका मीन्स होता है विद व्हीजिंग साउंड। ओवर हिज शोल्डर, ठीक है, अपने शोल्डर को ऊपर करते हुए बोलता है, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल ने कहा, तुम्हें शायद ये बताया गया था कि आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई, एक स्पाई मीन्स होता है जासूसी करना, जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने ऐसे जासूस रखता है बाकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। डीलिंग इन एस्पिनोज का मीन्स होता है जासूसी करना, ठीक है, स्पाइंग एंड डेंजर, ठीक है, जो काफ़ी खतरा होता है जिसमें। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, ठीक है, यंग और रोमांटिक, तुम यहाँ पे अपने आप मीन्स ऐसा तुम चाहते थे, ठीक है। यू इनविजन का मीन्स होता है यहाँ पे इमेजिन्ड और विजुलाइज्ड, जैसा इमेजिन किया था उसने। मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, नाइट में जो उस जैसा इमेजिन किया था, जैसा विजुलाइज देखा, बताता है ऑसेबल किसके बारे में, फॉलर के बारे में, कि शायद तुमने ऐसा इमेजिन किया होगा जैसे द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, कि तुम सोचते होगे यहाँ पे कि क्रैक ऑफ पिस्टल मीन्स पिस्टल्स होंगी उसके पास, ड्रग्स इन द वाइन, ठीक है, ऐसा कुछ सोचा होगा, ड्रग या वाइन जो है, जैसा अपीयरेंस तुमने सोचा होगा, जैसा पढ़ा होगा सीक्रेट एजेंट के बारे में, वैसा नहीं है, ठीक है, ऐसा तुम्हें इमेजिन किया होगा तुमने मेरे बारे में। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic, का मीन्स होता है ऑर्डिनरी, टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। इसके अलावा तुमने यहाँ पे एक तरह से डल इवनिंग इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, ठीक है, स्लॉपी या फैटमैन, स्लॉपी मतलब होता है केयरलेसली ड्रेस्ड, ठीक तरीके से ड्रेस्ड अप नहीं था, कौन, ऑसेबल, ठीक है, तुमने इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक केयरलेस ड्रेस्ड मैन से मिले तुम, जो इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस, मतलब जो चीज़ें तुमने सोची थी, ठीक है, फॉलर की जैसी एक्सपेक्टेशंस थी, वो यहाँ पे बताया है किसने, ऑसेबल ने। हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू विद इन हिज हैंड बाई डार्क आइड ब्यूटी, डार्क आइड का मतलब है यहाँ पे कि उसकी जो आईज होंगी डार्क होगी, उसमें ब्लैक होंगी उसकी आईज, काफ़ी ब्यूटीज, सुंदर सुंदर गर्ल्स होंगी जो आएंगी और सीक्रेट एजेंट को क्या कराएंगी, वो एक मैसेज जो है वो पकड़ाएंगी, मैसेज फॉरवर्ड करेंगी उसके लिए। गेट्स ऑल ये प्रोसेस टेलीफोन मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, लेकिन इसके अलावा हुआ क्या, बस सिंपल सी कॉल, टेलीफोन कॉल ही आती है उसके पास, ठीक है, मीन्स कहता है कि तुमने सोचा होगा वहाँ पे सुंदर सुंदर गर्ल्स होंगी जो एक मैसेज को फॉरवर्ड करेंगी, ठीक है, सीक्रेट एजेंट के लिए, लेकिन इसके अलावा होता क्या है, सिर्फ एक टेलीफोन कॉल ही आती है। यू हैव बीन बोर्ड, ऑसिबल ने कहा यहाँ पे कि तुम बोर हो चुके होगे यहाँ पर। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. chuckle का मीन्स होता है laughed, quietly without opening his mouth, अपने माउथ को बिना खोले हुए हल्का सा मुस्कुराता है। as he unlocked the door, जैसे ही उसने डोर को ओपन किया, ठीक है, अनलॉक किया डोर के लिए, and stood aside, और खड़ा हो गया एक साइड में, to let his frustrated guest enter, ठीक है, कि उसका जो फ्रस्ट्रेशन था, जो किसका फ्रस्ट्रेशन, फॉलर का, वो फ्रस्ट्रेशन क्यों था, क्योंकि उसने जैसा पढ़ा था एक सीक्रेट एजेंट के बारे में वैसा वो बिल्कुल अपीयर नहीं हो रहा था। यू आर डिसइल्यूशन्ड का मीन्स होता है टू रियलाइज दैट द बिलीफ ही हैड फॉल्स, ठीक है, ऑसिबल टोल्ड, ऑसिबल ने उसको बताया कि तुम डिसइल्यूजन में हो, तुम एक भ्रम में हो, एक सस्पेंस में हो, जैसा तुमने रियलाइज कर रहे होगे इस समय में कि जैसा तुमने बिलीव किया था वो गलत हो गया यहाँ पर, जैसा तुमने सोचा था। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन चीयर अप करो मेरे यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, लेकिन अब तुम्हें एक क्वाइट एक इंपॉर्टेंट पेपर जो आने वाला है, जिसके लिए कुछ मैन कुछ वुमेन ने अपनी लाइफ को बहुत रिस्क में डाला, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या एक सीक्रेट एजेंट की जो है जिसलिए वो था उस होटल के अंदर, वो बताता है फॉलर के लिए कि तुम एक पेपर देखोगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस पेपर के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अपनी रिस्क को डाला अपनी लाइफ के लिए। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सॉरी, कम टू मी मीन्स यहाँ पे क्या किससे है, उसी न्यूज़ जो आने वाली थी, यानी न्यूज़ का मतलब जो मैसेज आने वाला था, जो रिपोर्ट आने वाली थी उसके पास। समडे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और कुछ ही दिनों में जो पेपर है एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा जो आने वाला था। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज द नॉट। अब तुम सोचोगे यहाँ पे कि एक ड्रामा यहाँ पे है या नहीं। इज देयर नॉट। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जैसे ही बोलता है वो, ऑसिबल ने दरवाजे को पीछे से जो है वो बंद कर दिया जब एंटर कर लिया था दोनों लोगों ने। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर जैसे ही रूम के अंदर एंटर किया उसने लाइट को स्विच ऑन कर दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट को ऑन किया, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ऑथेंटिक थ्रिल का मीन्स होता है सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, कि फॉलर ने जैसे ही देखा, जब लाइट पड़ी तो एक अचानक सी फीलिंग, एक एक्साइटमेंट जो है उस दिन का उसके सामने अपियर हुआ। देखिए वो क्या होगा। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, आधा ही रूम को पार किया था अभी, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि एक तरह से ऑथेंटिक मीन्स होता है ओरिजिनल ट्रू, ठीक है, जो सच्चाई जैसा भी सोचा था, अभी कहा था तुम्हें एक ड्रामा देखोगे यहाँ पे अभी कुछ देर के बाद, ठीक है, वैसा ही अपीयरेंस उसके सामने देखा कि एक मैन जो खड़ा है उस रूम में जिसके हाथ में पिस्टल है, यानी कि तीसरा पर्सन जो है वो उनको किसके लिए दिखाई दिया, फॉलर के लिए। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसिबल अपनी आंखों को एक साथ जो है ब्लिंक कर गया, मीन्स बहुत ही चौंक गया वो देख कर कि आखिर ये कौन है। मैक्स he wheezed, you gave me a quite start। quite a start का मीन्स होता है made to move suddenly due to fright और surprise। अब बोला यहाँ पे, मैक्स तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया बिल्कुल यहाँ पे। I thought you were in Japan। मेरे हिसाब से तुम्हें इस समय जापान में होना चाहिए था। what are you doing here in my room। तो तुम मेरे रूम में इस समय क्या कर रहे हो, ठीक है। बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल है, ठीक है, कि तुम्हें कहाँ होना चाहिए इस समय, तो बर्लिन में होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स थोड़ा पतला था, अ लिटिल लेस देन टॉल, ठीक है, उसकी लंबाई जो के हिसाब से वो थोड़ा पतला था। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, मीन्स होता है ट्रिकी, डिसऑनेस्ट, पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। एक तरह से यहाँ बताया है मैक्स की अपीयरेंस को, जो काफ़ी पतला था, उसकी हाइट कम थी, ठीक है, देन टॉल, काफ़ी पतला दुबला था वो, उसकी फीचर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही चालाक इंसान हो वो। काउंटेनेंस मीन्स होता है फेशियल एक्सप्रेशन, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे फॉक्स की तरह चालाक एक इंसान जो हो, जिसके साथ में क्या थी, पिस्टल थी। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, जो खड़ा हुआ था एक गन के साथ में एक साइड, नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। मिनेसिंग मीन्स होता है थ्रेटनिंग, डेंजरस, ठीक है, जिससे कुछ डर लगे हमें, ऐसा इंसान। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, ही मतलब यहाँ किससे है, मैक्स से है। मैक्स ने यहाँ पे मर्मर्ड, हल्की आवाज में कहा, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। एक रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली है आज की रात, जिसमें कुछ मिसाइल्स के बारे में कंसर्न है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैक्स कहता है, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इस रिपोर्ट को तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, और ये तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी, ठीक है। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्मचेयर एंड सेट डाउन हैवीली, और जैसे ही उसने कहा मैक्स ने ऑसिबल से कि ये जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आज नाइट आने वाली है, जो तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथ में सेफ रहेगी, उसके बाद में क्या हुआ, ऑसिबल थोड़ा सा मुड़ा वहाँ से और एक आर्म चेयर पे बहुत ही, क्योंकि मोटा था तो हैवीली तरीके से वो क्या हो गया,
स्ट्रेस है, काफ़ी परेशान है, ठीक है, गुस्सा से भी भर गया है वो, ठीक है, तो बैठ जाता है एक चेयर पे। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब क्या कहता है ओसेबल कि मैं अब, रेज द डेविल का मीन्स होता है टू मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस, कि मैं अब एक शोर करूंगा, आवाज लगाऊंगा यहां से, ठीक है, किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। कौन सा मैनेजमेंट? जो होटल में जहां पे रह रहा था, इसी समय आवाज करूंगा, ऐसा कहता है। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और चाहो तुम शर्त लगा सकते हो, मैं भी आवाज लगाऊंगा यहां से होटल के मैनेजमेंट को। ही सेड ग्रिमली, ओसेबल ने बहुत ही सीरियसली कहा, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ बैल्कनी। न्यूसेंस मीन तो समथिंग और someone that causes difficult और inconvenience, कि ऐसा इस मंथ में दूसरी बार हुआ है जो बालकनी से मेरे रूम में अंदर एंटर किया है, ऐसा मैं कंप्लेन करूंगा। फॉलर्स आईज बेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर इस चीज को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा था। उसने देखा कि बालकनी, उसकी नजर अचानक से एक विंडो पे पड़ी, एक सिंगल ही विंडो थी इस रूम के अंदर। उसने विंडो को देखा, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक बहुत ही सिंपल सी विंडो थी, साधारण सी विंडो थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पासिंग ब्लैकली, और वहां से सिर्फ हम देख सकते थे कि हाँ बाहर क्या है, नाइट है, इतना ही बस हमें दिखाई पड़ रहा था, इतना अंधेरा था कि बस नाइट विजिबल होती वहां से। बालकनी, मैक्स सेड विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शन। राइजिंग इन्फ्लेक्शन का मीन्स होता है एक तरह से आवाज निकालना, वो भी बहुत हैरान होके। मैक्स ने कहा बालकनी, नो अपार्स की, नहीं नहीं नहीं, वहां कोई बालकनी नहीं है, अपार्स की, मेरे पास तो एक मास्टर की है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में मालूम ही नहीं है। तुम तो कह रहे हो कि बालकनी से कोई आया है, ठीक है, मंथ में 2 बार ऐसा हो गया, कोई भी मेरे रूम के अंदर एंटर कर दिया। नहीं, तो मेरे पास तो मास्टर की है तुम्हारे रूम के लॉक की, जिसको ओपन करके मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे कोई बालकनी नहीं थी। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और अगर ऐसा मुझे पता होता कि बालकनी है तो मैं इतना सारा ट्रबल करके, इतने परेशानी में, इतने कष्ट मीन्स प्रॉब्लम में क्यों पड़ता, ठीक है, तो मैं तो सीधे कहाँ से आता, बालकनी से आ जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ओसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ओसेबल ने थोड़ा सा बहुत इरिटेशन होके कहा कि ये मेरी बालकनी नहीं है जिस बालकनी की तुम बात कर रहे हो, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये साथ वाला जो अपार्टमेंट है ना, ये उसकी बालकनी है। He glanced explanatory at Fowler. ओसेबल ने फॉलर को एक एक्सप्लेनिंग मूड में देखा। You see, तुम देखते हो, he said, उसने कहा, this room used to be a part of large unit. क्या कहा कि ये जो रूम है ना, एक लार्ज यूनिट का पार्ट है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है, साथ वाला रूम, थ्रू द डोर देयर, ठीक है, उसका जो डोर है वहां से यूज टू बी ए लिविंग रूम, मतलब जो दूसरा जो रूम है उसी रूम से एक डोर है, उस डोर से लोग यहाँ आ जाते हैं, जिसमें मेरा लिविंग रूम है ये। इट हैड द बालकनी, ठीक है, और इसमें क्या है, ये बालकनी रखता है, बालकनी है उसमें, विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और जो कहाँ पे, जो उसकी विंडो खुलती है, ठीक है, इट हैड बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो, ठीक है, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। यानी वो कहता है कि जो बराबर का अपार्टमेंट है, ठीक है, ये जो बालकनी है उसकी है, ठीक है, और जो लिविंग रूम है उस लिविंग रूम से होकर ही मेरे रूम का जो डोर है वो ओपन होता है, ठीक है, और उसी विंडो से आप देख रहे हो। यू कैन गेट ऑन टू इट, और तुम यहाँ पे आ सकते हो फ्रॉम द एम्प्टी रूम, उस खाली रूम से 2 doors ओपन, जहाँ पे 2 दरवाजे ओपन होते हैं। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और शायद किसी ने ऐसा ही पिछले महीने किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट अप, मैनेजमेंट को जब मैंने कंप्लेन की थी तो उन्होंने कहा था कि इसको ब्लॉक कर देंगे उन डोर के लिए। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट अप बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है। ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है फॉलर के लिए ओसेबल। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर, मैक्स ने अब किसको देखा, फॉलर के लिए, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, जो बिल्कुल डरा हुआ था, ठीक है, घबराया हुआ था, थोड़ी दूरी पे था ओसेबल से, ज्यादा दूर नहीं था। एंड वेव द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, और वो
एक कमांडिंग का मतलब होता है किसी को आदेश करना, ठीक है। गेस्चर मीन्स होता है सिग्नल, अपनी गन को दिखाते हुए, सिग्नल करते हुए वो डराता है। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, ही सेड, उसने कहा। किससे कहा? फॉलर से। फॉलर से क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ऑसिबल तो पहले ही आर्म चेयर पे बैठ गया था, तो उसकी नजर किस पे पड़ी? अब फॉलर पे। तो मैक्स ने देखा जैसे फॉलर को, जो बहुत ही अकड़ के बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था और ज़्यादा दूर नहीं था ऑसिबल से, सब पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। बैठा हुआ एक फैट सा मैन एक आर्म चेयर पे, ठीक है। फॉलर कहाँ पे है? उसके हाथ में पिस्टल है, वो एम किया हुआ है, पॉइंटेड किया हुआ है ऑसिबल पे, और जैसी ही नज़र पड़ती है फॉलर पे तो कहता है, एक कमांडिंग गेस्चर में कमांड करते हुए, एक सिग्नल देते हुए अपनी पिस्टल से, बैठ जाओ, ऐसा उसने कहा। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें लगभग आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर वेट करना होगा। 31 मिनट्स ऑसिबल सेड मूडली। जैसे ही उसने कहा कि हाफ एन आवर, ऑसिबल तुरंत बोल पड़ा, नहीं 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट्स लगेंगे, अभी हमें इंतजार करना होगा उस रिपोर्ट का। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट था वो कितने बजे का था? 12:30 का था। और आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, और काश मुझे पता होता ना कि तुम्हें कहाँ से पता चला कि रिपोर्ट आएगी, ठीक है। काश पहले से मुझे पता होता कि तुम्हें ये कहाँ से पता चला है ये रिपोर्ट आएगी। तो वो ऐसा कुछ करता वहाँ पे कि मैक्स अंदर एंटर कर ही नहीं पाता, ऐसा कहने का उसका प्लान है, ठीक है। काश मुझे पहले से पता होता कि तुम्हें पता है इस बारे में कि रिपोर्ट यहाँ आएगी। द लिटिल स्पाई स्माइल इवली। लिटिल स्पाई मीन्स वही मैक्स, वो यहाँ पे क्या है? स्माइल करता है बुरी तरह से। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और मैक्स क्या क्या कहता है यहाँ पे? और हम ये चाहते थे कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट तो मिले ही नहीं, बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आई विल गेट इट बैक टू नाइट। चलो अब तुम्हारे लोगों को अगर मिल भी गई है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और मैं तुमसे आज की रात तो वापस ले ही लूंगा इसको, जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है। व्हाट इज दैट? हु इज दैट डोर? अचानक से अब एक आवाज आई, ठीक है। और मैक्स पूछता है व्हाट इज दैट, क्या है वो? हु इज एट द डोर? दरवाजे पे कौन है? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉलर अचानक से कूद पड़ता है और जैसे ही डोर को किसी ने नॉक किया हो। ऑसिबल जस्ट स्माइल, ऑसिबल अब मुस्कुराया थोड़ा सा, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि वो क्या करेगा? होटल के मैनेजमेंट को आवाज लगाएगा, चीखेगा, शोर मचाएगा, ठीक है। और अब वो यहाँ पे, अभी तक रूम में कितने लोग हैं? 3, और 4th पर्सन कहाँ है? डोर पे जो नॉक कर रहा है। और जैसे ही उस नॉक की आवाज को सुना फॉलर ने तो जंप कर गया डर की वजह से। अब कौन आ गया है यहाँ? दैट विल बी द पुलिस ही सेड। ऑसिबल ने कहा पुलिस होगी। ये किसने पूछा था? मैक्स ने पूछा था ना कि देखो डोर पे कौन है, वहां कौन आवाज कर रहा है, तो उसने आंसर दिया शायद पुलिस होगी वहां पे। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन, मैं ऐसा सोचता हूं कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, शायद उसी के लिए पुलिस यहाँ पे आई है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, और मैंने पुलिस को बता दिया था कि वो चेक करते रहें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ऐसा एक्सप्लेन करता है मैक्स के लिए ऑसिबल, कितना इंपॉर्टेंट पेपर है और जिसके लिए प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, शायद पुलिस आई है और मैंने उनको बता दिया था पहले ही कि मुझे चेक करते रहें, वो रूम में चेक करते रहें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स जो है अब नर्वस हो गया थोड़ा सा और अपने होठों को दबा लिया उसने। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, अब दरवाजे पे नॉक दोबारा से रिपीट हुई। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड, ऑसिबल ने कहा अब उससे, अब तुम क्या करोगे मैक्स? इफ आई डू नॉट आंसर, अगर मैंने आंसर नहीं दिया इस नॉक का इस दरवाजे पर, दे विल एंटर एनीवे, तो वो अब कभी भी एंटर कर सकते हैं दरवाजे पे। द डोर इज अनलॉक, क्योंकि दरवाजा तो अनलॉक है, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और जैसे ही पुलिस अंदर आएगी तो वो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करेंगे शूट करने में तुम्हारे लिए। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, मैक्स का जो फेस था अब बिल्कुल
गुस्से में आ गया था और घबरा भी गया था। वो ब्लैक विद एंगर मीन्स होता है यहाँ पे फ्राइटेंड हो जाना। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, अब जैसे ही वो अब डर की वजह से विंडो की ओर जो है वो बढ़ने लगा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, विंडो की जो सिल है उस पे उसने अपनी एक टांग को रखा। सेंड देम अवे, अब क्या कहता है पॉइंट करते हुए कि उसको भगाओ यहाँ से। ही वार्नड, मैक्स ने उसको चेतावनी दी, किसके लिए वार्निंग दे दी ऑसेबल को कि भगाओ उनको यहाँ से। आई विल वेट ऑन द वेलकनी, और मैं तब तक बालकनी में वेट करता हूँ। सेंड देम अवे, भेज दो उनको वापस। आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और मैं शूट कर दूंगा और तुम पर एक तरह से क्या करूंगा मैं, नहीं तो तुम पे गोली चला दूंगा, शूट कर दूंगा मैं, और इसमें मैं कोई भी चांस ले सकता हूं, ठीक है, फिर कुछ भी हो अगर वो अंदर आ गए तो। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, जो दरवाजे पे नॉक था 2 बार तो नॉक हो गया, किसी ने अंदर से रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। अब फिर से दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज़ आने लगी और तेज होने लगी। वॉइस रेज्ड, अब आवाज़ मीन्स कोई वहाँ से आवाज़ लगा रहा है, बढ़ जाती है आवाज़। मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, ऐसा दरवाजे पे जो खड़ा था आवाज़ लगा रहा है, नेम लेकर ऑसेबल का। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, मैक्स ने अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए और अपनी गन जो है उसके हाथ में अभी भी क्या है पॉइंटेड किए हुए है उस फैट मैन पे। फैट मैन कौन था यहाँ, ऑसेबल। एंड हिज गेस्ट, और उसका जो गेस्ट था, गेस्ट कौन है, फॉलर, जो एक राइटर था। द मैन एट द विंडो ग्रेस्ड, और उस मैन ने यानी कि मैक्स ने विंडो के फ्रेम को पकड़ लिया है, ग्रेस्प कर लिया है। विद इज फ्री हैंड, उसका जो एक हैंड फ्री था, यानी एक हाथ में पिस्टल है और दूसरा हैंड फ्री था, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, तो उसने विंडो के फ्रेम को पकड़ लिया। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, अब उसने दूसरी टांग ऊपर उठाई, ठीक है, और उसको विंडो सिल के ऊपर भी रख दिया। द डोर नॉब टर्न, दरवाजे की जो नॉब थी वो खुली, टर्न हुई। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी। अब मैक्स ने अब क्या किया, पुश विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड को क्या किया, खींच लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया उसने, टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को फ्री कर लिया। अब पहले क्या विंडो फ्रेम को पकड़ रखा था सपोर्ट के लिए, अब उसने लेफ्ट हैंड भी छुड़ा लिया अपना वहां से, ठीक है, फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, और वो कहाँ किया, बैल्कनी में ड्रॉप, वहां से छलांग लगाती उसने। एंड देन, और तभी एज ही ड्रॉप्ड, और वो नीचे गिर जाता है। ही स्क्रैम्ड वंस शुडली, शुडली का मीन्स होता है शार्पली, बहुत तीखी सी आवाज आना। अब जैसे ही वो गिरेगा नीचे इस विंडो से बालकनी में, तो वो आवाज, चीखने की आवाज आती है बहुत तेज। द डोर ओपन्ड, दरवाजा ओपन होता है। एंड द वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे, अब वो किसने, ऑसेबल ने क्या कहा था वहां पे कि पुलिस मैन है, और होता कौन है वहां, एक वेटर होता है। वेटर देखिए आया, वहां पे खड़ा था एक ट्रे के साथ, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, बॉटल है उसके पास और 2 ग्लासेस हैं। अब क्या कहता है वो वेटर, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये ड्रिंक है आपकी जो आपने ऑर्डर की थी जब आप लौटे थे। ही सेड, और उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, अब ऑसेबल ने कहा उसको ट्रे जो है वो टेबल पे रख दो। डेफ्टली का मीन्स होता है इन अ स्किलफुल, क्लेवर और क्विक अवे, एंड लेफ्ट द रूम, और यहां से जो वेटर है वो चला गया। अब यहां पे पता लगेगा कि सीक्रेट एजेंट की जो क्वालिटी थी वो कितना अच्छा था यहाँ पे, यानी अपनी आउटविट से, अपनी चतुराई से उसने क्या किया, मैक्स को विंडो से उतार दिया, विंडो से भगा दिया है। और वहां था कौन, वेटर, लेकिन बताया किसके लिए, पुलिसमैन के लिए। सेट द ट्रे, उसने ट्रे को रख दिया टेबल पे, और उस बोतल को अनकॉर्क्ड किया, अनकॉर्क मीन्स क्या है, उसको तो ओपन करना, और जो बोतल थी ना उसको ओपन कर दिया और रख के वो रूम से चला गया वेटर। वाइट फेस्ड का मतलब होता है पेल फ्रॉम फियर, डर की वजह से चेहरा पीला पड़ जाना, ठीक है, थोड़ा थका हुआ फील करना। फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फॉलर उसको देख रहा था, किसके लिए, उस मैन के लिए जो आया था। बट ही स्टैमर्ड, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। द पुलिस,
तुमने कहा था वहां पुलिस होगी, वो तो पुलिस नहीं थी, वेटर था। देयर वॉज नो पुलिस ऑसिबल साइड। ऑसिबल ने बहुत लंबी सांस भर के कहा वो कोई पुलिस नहीं थी वहां पे जब मैंने कहा था कि वहां पुलिस है। whom I was expecting। ठीक है, यहां पर हमें ये पता लगता है कि ऑसिबल कितना अच्छा सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, ओनली हेनरी, हेनरी कौन है, वेस्ट बेटर का नेम है। ठीक है, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो था, कोई पुलिस नहीं थी वहां। बट वुडंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। फॉलर बेगेन, फॉलर ने दोबारा पूछ लिया कि क्या अब जो मैन है दोबारा बालकनी से बाहर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा रूम में, क्या वो कुछ नहीं करेगा। सेड ऑसिबल नो, उसने कहा नहीं कुछ नहीं करेगा। ही वुडंट रिटेन, वो लौटेगा ही नहीं। यू सी, तुम देखो, माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, वहां कोई बालकनी नहीं है। उसने सिर्फ एक कहानी बनाई थी मैक्स को देखकर कि अपार्टमेंट जो उसके नेक्स्ट है वहां पे उसकी विंडो है, उससे 2 रूम खुलते हैं, उस 2 रूम का जो लिविंग रूम है, ठीक है, वहां से मेरे रूम तक का जो वे है, ठीक है, वहां पे जो विंडो तुम देख रहे हो जो ओपन होती है, ठीक है, तो वो उसने झूठ बोला था मैक्स के लिए। और मैक्स जो है वो नीचे गिर जाता है वहां से। 6th फ्लोर पे उसका रूम था, यानी टॉप फ्लोर पे। ठीक है, अब उसकी ऐसी हालत हो गई होगी कि अब तो वो दोबारा इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर थे, 3। फॉलर इज अ राइटर एंड देयर इज अ 2 सीक्रेट एजेंट, वन इज ऑसिबल एंड ही स्टेज इन ए फ्रेंच होटल। ठीक है, एंड अदर सीक्रेट एजेंट इज मैक्स। बोथ आर वर्किंग फॉर डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट पार्टीज to have a report that is expected to come tonight, means that night where the midnight visitor visited to that French hotel where the Ausable lives, जहाँ पे ऑसिबल रहता है। ठीक है, तो ये जो कहानी थी थोड़ी सी, इसके जो वर्ड मीनिंग है हार्ड, उनको अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपनी ऑल इन वन बुक के थ्रू उसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।